हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमारी जो जेनेटिक्स की बुक है उसकी 2 यूनिट कंप्लीट है और अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बुक है आपकी डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें 4 यूनिट हैं और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट है आपकी टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स। तो स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी होता क्या है? What is taxonomy? Taxonomy is the branch of botany which deal with the identification, second है nomenclature and classification of plant। तो टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है जिसमें हम प्लांट की क्या करते हैं, उसमें हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर और उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है। द टर्म टैक्सोनॉमी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। तो जो टैक्सोनॉमी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो टैक्सोनॉमी को जो डिवाइड करा हमने, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमी का मतलब या नॉमस का मतलब होता है लॉ और रूल। तो दैट्स मीन मतलब क्या है इसका, अरेंजमेंट ऑफ प्लांट फॉलोइंग सम लॉ और रूल। जब हम किसी भी टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी में हम प्लांट को अरेंज करते हैं लॉ के अनुसार। ठीक है। जो लॉ हैं, जो रूल्स हैं, तो उसके अनुसार हम टैक्सोनॉमी में प्लांट को अरेंज करते हैं। उनके आइडेंटिफिकेशन, उनका नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की हम स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। तो पॉइंट है, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट गिवन बाय फ्रेंच बॉटनिस्ट A.P.D. कैंडोली 1813। तो जो सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी की जो टर्म दी थी वो दी थी एक फ्रेंच के बॉटनिस्ट थे A.P.D. कैंडोली, 1813 में इन्होंने टर्म दी थी। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी, तो वे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लिनियस। ठीक है। और जो टर्म है सिस्टमैटिक वो दी थी, टर्म सिस्टमैटिक वाज गिवन बाय सी लिनियस एंड इज़ यूज फॉर टैक्सोनॉमी। तो सी लिनियस ने टैक्सोनॉमी के जगह एक टर्म यूज़ की, सिस्टमैटिक्स। ठीक है। इनफैक्ट टर्म सिस्टमैटिक्स इंक्लूड टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजीनी, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे इन्होंने टैक्सोनॉमी को क्या बोला, सिस्टमैटिक। वही जो एक सिस्टमैटिकली जब हम स्टडी करते हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होता है प्लांट के बीच में, तो उन्होंने उसके बेस पे इसका नाम दिया सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टमैटिक बॉटनी। तो स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अल्फा टैक्सोनॉमी, सेकंड है बीटा टैक्सोनॉमी और लास्ट है ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो अल्फा टैक्सोनॉमी होता क्या है? अल्फा टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज कॉल्ड द अल्फा टैक्सोनॉमी। तो अल्फा टैक्सोनॉमी में हम जो प्लांट का जो हम स्टडी करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन की, अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर प्लांट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो सिर्फ जो उसका कैरेक्टर, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर होता है उसके बेसिस पे होता है अल्फा टैक्सोनॉमी में। और अल्फा टैक्सोनॉमी की जो टर्म थी अल्फा टैक्सोनॉमी वो दी थी तुर्ली ने 1938 में। ठीक है। ए टर्म गिवन बाय तुर्ली 1938। तो सेकंड है बीटा टैक्सोनॉमी। तो बीटा टैक्सोनॉमी ऑफ तुर्ली इन्वॉल्व नॉट ओनली ग्रास मॉर्फोलॉजिकल फीचर बट ऑल्सो जेनेटिकली, एंटोमिकली एंड साइटोलॉजिकल एंड पैलियोनोलॉजिकल। मतलब क्या है कि हमने अल्फा टैक्सोनॉमी में तो हमने सिर्फ उसके कैरेक्टर, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में हम प्लांट्स की उसको क्लासिफिकेशन करते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर। बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर हम उनको जेनेटिकली भी उसको हम क्लासीफाई करते हैं और साइटोलॉजिकल भी और एंटोमिकल भी और पोलन और स्पोर की भी स्टडी करते हैं। तो वो हम किसके अंदर करते हैं? बीटा टैक्सोनॉमी के। ठीक
ठीक है। तो बीटा टैक्सोनॉमी ऑफ तुर्ली इन्वॉल्व नॉट ओनली ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर बट ऑल्सो जेनेटिकल, एंटोमिकल, साइटोलॉजिकल, पैलियोलॉजिकल and physiological and other character. It is also called biosystematic. तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा टैक्सोनॉमी को बायोसिस्टमैटिक, क्योंकि हम उसकी प्लांट की बायोलॉजिकली स्टडी करते हैं, उसका जेनेटिकल भी, उसका मतलब उसमें कौन से जीन प्रेजेंट है, साइटोलॉजिकल भी। तो जहाँ पे भी हम इनकी प्लांट की ऐसे स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोसिस्टमैटिक्स। तो ये जो न्यू टर्म है बायोसिस्टमैटिक्स, ये दी थी जूलियन हैक्सले ने 1940 में फॉर सिस्टमैटिक ऑफ टैक्सोनॉमी इन विच कैरेक्टर ऑफ प्लांट कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। एग्जाम्पल कीमो टैक्सोनॉमी। तो उन्होंने अदर जो प्लांट की जो करैक्टर के बेस पे उन्होंने बहुत सारी टर्म दी जिनमें हम प्लांट को उस बेस पे स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो मतलब है केमिकल कंपोजिशन इन रिलेशन। तो हम कीमो टैक्सोनॉमी में हम प्लांट के केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है साइटो टैक्सोनॉमी। उसमें हम साइटोलॉजी इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल बेस पे हम प्लांट की स्टडी करते हैं। एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो ये थी बीटा टैक्सोनॉमी। और लास्ट है हमारी ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो ओमेगा टैक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट प्लांट। तो ओमा टैक्सोनॉमी के अंदर हम प्लांट की पूरी इंफॉर्मेशन की हम स्टडी करते हैं। तो ओमेगा जो टैक्सोनॉमी है उसके अंदर प्लांट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अल्फ़ा में क्या होगा, उसके सिर्फ जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे स्टडी करते हैं। बीटा टैक्सोनॉमी में उस पर मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली स्टडी करते हैं। और ओमेगा टैक्सोनॉमी में जो मतलब पूरे प्लांट की हम ओमेगा टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या? तो प्लांट को जो क्लासिफाई किया वो बहुत सारे बॉटनिस्ट थे जिन्होंने टाइम टू टाइम प्लांट को क्लासिफाई किया। और उनकी इस जो उन्होंने जो क्लासिफाई किया उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकंड है नेचुरल सिस्टम और थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो जो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप से दिया गया है, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो फर्स्ट देखते हैं हम आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम, वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल अबाउट द प्लांट। तो आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर प्लांट की कुछ ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। दिस सिस्टम वेयर बेस्ड ऑन वन और फ्यू कैरेक्टर। सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर के बारे में आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर हम प्लांट की स्टडी करते हैं। देयर सिस्टम, द आर्टिफिशियल सिस्टम propounded by early herbalists were based on habitat tree, shrub, herb etc. तो इसके अंदर हम प्लांट के कैसी स्टडी करते हैं, जो ट्री होते हैं, सर्ब्स और हर्ब्स प्लांटेड की, ठीक है। तो इसके अंदर हम सिर्फ उनके प्लांट की जो स्ट्रक्चर होती है, कुछ ही कैरेक्टर जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम को जो क्लासिफाई किया था वो 2 साइंटिस्ट थे। फर्स्ट थे थियोफास्टस और सेकंड थे कैरोलस लिनियस। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था, इनके बारे में हम थियोफास्टस और कैरोलस लिनियस के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।